हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट मास साहब। आज हम लोग बात करेंगे दमन एंड दीव एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और इसमें अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस जॉब का नेचर गवर्नमेंट जॉब टाइप है, पूरा स्टेबल कैरियर है, इसकी गुड सैलरी है, इसमें बेनिफिट्स भी हैं बहुत सारे। अब हम बात करते हैं इसके डेट्स के बारे में। तो 3/12/2025 यानी कि 3 दिसंबर 2025 से लेके 1 जनवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इसकी जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, जहाँ से आप अप्लाई कर देंगे, वरना आप जाके सर्च भी कर सकते हैं damananddew.nic पे जाके। अब हम आगे चल के बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। 200 वैकेंसीज़ हैं, 200 पोस्ट हैं इसमें। 200 पोस्ट में कैटेगरी वाइज कैसे हैं, क्या क्या है ये देखते हैं। जैसे यूआर कैटेगरीज़ में प्राइमरी टीचर के लिए यूआर कैटेगरीज़ में अराउंड 45 सीट्स हैं, एससी के लिए 19 सीट्स हैं, एसटी के लिए 10 सीट हैं, ओबीसी के लिए 32 और टोटल हैं 119 प्राइमरी के लिए। पीएचटी प्राइमरी टीचर के लिए हैं 119। अब अपर प्राइमरी के लिए सब्जेक्ट वाइज है। इसके लिए आपको सीटेट का 6 to 8 वाला सीटेट चाहिए, प्राइमरी के लिए 1 to 5 वाला सीटेट चाहिए। एलिजिबिलिटी के बारे में भी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। जैसे अराउंड 70 वैकेंसी हैं लैंग्वेज वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए, मैथ्स साइंस वालों के लिए 47 और सोशल साइंस वालों के लिए 45 और टोटल वैकेंसी हो जाएंगी 281। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। जैसे कि आप अगर प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीनियर सेकेंडरी चाहिए, 12th पास जिसमें 50% हो आपके, और आपको चाहिए 2 साल का डिप्लोमा डीएलएड जिसको बोलते हैं, या जिस भी नाम से जिस राज्य में जिस नाम से जाना जाता है उस नाम का डिप्लोमा चाहिए आपको 2 साल का। उसके बाद सीटेट मैंडेटरी है, पास होना आपको। सीटेट में आपको चाहिए 60% और अबव नंबर, मोर देन 60% मार्क्स, अराउंड 90+ मार्क्स। तो इसी प्रकार आपको अपर प्राइमरी स्कूल टीचर लैंग्वेज के लिए, इसमें आपको जो ग्रेजुएशन है आपका बैचलर डिग्री उस लैंग्वेज से होना चाहिए। और अगर आप साइंस टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्राइमरी में तो आपका बीएससी होना चाहिए, कंपलसरी है ग्रेजुएशन में। और अगर आप आर्ट्स के टीचर के लिए यानी कि सोशल स्टडी सोशल साइंस की टीचर के लिए करना चाहते हैं तो आपके लिए बीए कंपलसरी है, या बीए हो या बीकॉम हो तो भी चल जाएगा, बीए या बीकॉम। ठीक है, इस प्रकार से इसकी आपको हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दें। अब आते हैं हम एज लिमिट पे। तो इसकी एज लिमिट जो है अप टू 30 है, अप टू 30 ईयर। और बाकी रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, किसी के पास ओबीसी सर्टिफिकेट है या कुछ है तो उस हिसाब से आपको उस कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है एज में। अब इसके हम सिलेबस पे चलते हैं। इसका सिलेबस तो ये हमने प्राइमरी के लिए सिलेबस है, प्राइमरी टीचर के लिए, पीएचटी के लिए तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। तो इसमें बेसिक लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी और बेसिक ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, ये सब है। मैथमेटिक्स में आ जाएंगे अपन तो नंबर्स, सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, पैटर्न, टाइम, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, सॉलिड्स, डेटा हैंडलिंग। तो ये हो गया मैथ्स का सिलेबस। अब आते हैं ईवीएस के सिलेबस पे। ईवीएस में है इन्वायरमेंट, फूड, शेल्टर। सीटेट का जो सिलेबस होता है ना, सीटेट में जो आते हैं मोस्टली वही टॉपिक्स हैं सारे सीटेट के। फ्रेंड्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, लैंड, ह्यूमन बीइंग एंड एटसेट्रा। तो ऐसे ही हम चाइल्ड एंड पेडागोजी पे आएंगे। तो चाइल्ड एंड पेडागोजी भी बेसिक ही आनी है, सीटेट के लेवल की ही आएगी। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, लर्निंग पेडागोजी,
कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब इसका जो अगला टॉपिक है जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूडिंग इंडिया, इंडियन कल्चर, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, इन्वेंशन, स्पोर्ट्स, सिविक्स, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट, एनालॉजी, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स, डाइसेस, डेटा सफिशिएंसी, इमेज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, पजल टेस्ट सीरीज, कंप्लीशन। तो इस प्रकार से इसका ये सिलेबस है, ये पीएचडी के लिए है। इसी में अगर आप जैसे कि अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आपको थोड़ा सा ये तो चाहिए ये, प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज भी चाहिए है। इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसका पेपर जो होगा एमसीक्यू टाइप होगा और एक ही सिंगल पेपर है, और इसमें आप एक ही पेपर के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और सक्सेसफुल हो जाएं। बस एक ही एग्ज़ाम के बाद सीधा जॉब। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लास्ट डेट का वेट ना करें, तुरंत इसमें अप्लाई करें। ठीक है, थैंक यू।